अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के हवाले से फिर से। और पीएसएल में आज जो मैच खेला गया, जो कि पिशावर ज़ल्मी वर्सेस, अभी आप लोगों से सब डिस्कस करते हैं। सिर्फ 1 से 10 सेकंड दे दें। पिशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर जो मैच हुआ, ये था पीएसएल का मैच। और ये था मैच कराची में ही था, मतलब नेशनल स्टेडियम के मकाम पर। जी हाँ व्यूअर्स, तो ये मैच जो खेला गया, ये मैच पिशावर ज़ल्मी ने फिर से 6ठी बार मैच जीत लिया है। जी हाँ, 6 मैच, बेसिकली तो 7 मैच हुए, 1 मैच इनका बारिश की नज़र हो गया जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट मिला। तो 7 मैचेस में अभी तक पिशावर ज़ल्मी ना कोई 1 मैच भी नहीं हारी है। जी हाँ व्यूअर्स, पिशावर ज़ल्मी अभी तक 7 मैचेस 6 मैचेस जीती है, और जो 1 मैच नहीं जीत सकी वो हारी भी नहीं है, क्योंकि उसमें बारिश हो गई थी। तो 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया है। अगर पिशावर ज़ल्मी की बात की जाए, पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग की और सिर्फ 154 रन बनाकर आउट हो गई पूरी टीम 20 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जी हाँ व्यूअर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 154 रन बनाने में जो अहम किरदार अदा किया, हम उनकी बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि पिशावर ज़ल्मी 6 मैचेस लगातार पीएसएल में जीत चुकी है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिनका स्टार्ट तो ठीक था, मगर बतदरीज इनकी कारकर्दगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस में कमी आती जा रही है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की बात की जाए, इनके ओपनर एहसान अली और सऊद शकील थे। सऊद शकील कुछ समझ नहीं आ रहे लोगों के भी, कमेंटेटर्स के भी और मेरे भी, क्योंकि बेसिकली सऊद शकील को जब पता है कि वो T20 प्लेयर्स नहीं है, T20 प्लेयर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है सऊद शकील। एक तो वो ओपनर आ जाते हैं, ओपनर आके 13 गेंदों में 16 रन बना रहे, कभी 120 के स्ट्राइक रेट से खेला। नहीं भाई, अब जो T20 क्रिकेट है ना, उसमें ओपनर का स्ट्राइक रेट 200 बनता है भाई, 180 से 200 होना चाहिए, वरना ऐसा ओपनर बेकार है। नहीं तो बाबर आजम को ही नहीं खिला ले हम तेरी जगह इतने स्ट्राइक रेट से, तो वो भी खेलता है। तो तू भी मैच हरवा रहा है, वो भी मैच हरवाता रहता है। तो 13 गेंदों में 16 रन बनाए सऊद शकील ने, और एहसान अली जो दूसरे ओपनर थे, उन्होंने 3 गेंदों में 4 रन बनाए। और यहीं पर इनकी तकदीर लिख दी गई थी कि ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ओपनिंग स्टैंड होता है, या तो स्लो खेलने शुरू में 2-3 ओवर में आउट हो जाए, नहीं ये 4 ओवर्स तक तकरीबन खड़े रहे। पहली विकेट जो गिर गई वो तो 4 रन पे गिर गई थी एहसान की, मगर जो दूसरी विकेट टुक टुक करने के बाद गिरी है 39 रन पे सऊद शकील की, उस टाइम इनके 4.2 ओवर्स हो चुके थे। व्यूअर्स, 39 रन थे उस टाइम, 4.2 ओवर्स में। अभी पता है कितने ओवर है? जो टीम 200 या 225 करती हैं, मैं उनका बता रहा हूँ आपको, वो अपने 6 ओवर्स में से जो शुरू के 3 ओवर होते हैं उसमें 50 रन या 40-45 रन कर चुके हैं। इनके तो 4.2 ओवर्स में 39 रन थे भाई। अब जो टीम खेल रही है लीग में भी, वो शुरू के 3 से 4 ओवर में, उनके 4 ओवर में स्पेशली 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। इनके 4.2 ओवर में 39 ही रन थे, 40 भी नहीं हुए। तो यही इनकी तकदीर लिख दी गई थी कि ये 150-160 तक ही जाएंगे। और अब आपको पता है कि 150-60 का मतलब रन्स का मतलब क्या होता है। आप हार गए हो 90-80% मैच। बॉलर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दे तो आप बच सकते हो। अच्छा भी, बस एक बात और, अगर यही मजमुआ, कुछ स्लोअर ग्राउंड होते हैं, कुछ स्लोअर पेस ग्राउंड होते हैं, लाइक बांग्लादेश, वहाँ पर 140 रन पर भी मैच फंसते हैं, 135 पर भी फंसते हुए देखा है मैंने, सही है, और 125 पे भी जीतते हुए देखा पहली। ऐसा नहीं कि 1-2 मैच, वहाँ अक्सर मैच 135-40-140 का टारगेट मिलता है और पहली बैटिंग करने वाली जीत जाती है। ये वो एक्सेप्शनल हो गया। बांग्लादेश की तो बात नहीं कर रहे, वरना यहाँ पर पाकिस्तान में, पीएसएल में, आईपीएल में, बिग बैश में, अब सब में पहली इनिंग में तकरीबन 180, 190, 200 रन बनते हैं एवरेज। ठीक है, तो ये 100, इन्होंने 54 रन बनाए। बहरहाल बात हो रही थी शुरू में ही, ये सऊद शकील जैसे प्लेयर जिसमें खेलेंगे तो उनकी तकदीर ऐसे ही लिख दी जाएगी कि वो नहीं जीत सकते, या बॉलर कुछ कर दें उनके लिए तो ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आखिरी बात और बढ़ने से पहले एनालिसिस की तरफ, कि सऊद शकील देखिए, झटके मार मार के कोई प्लेयर अगर किसी एक इनिंग में कर दे 10 में से, तो उसको मैं कभी भी इनिंग नहीं बोलूँगा। ये वही धोखा हो गया जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमें देते रहे आज से 1.5-2 साल पहले तक। उसके बाद से उनको गालियाँ ही पड़ते रहे, क्योंकि पब्लिक को समझ आ गया है कि दे आर नॉट मैच फिनिशर, दे आर सेल्फिश प्लेयर। बाबर और रिजवान की बात करो। इसी तरह सऊद शकील ने भी किया, पता नहीं है क्यों अपना उठ के आ रहा है भाई।
रिली रोसो को भेज दे, हसन नवाज को भेज दे, नहीं ये क्यों ओपनर उठ के आ रहा है? मोराल पूरे टीम का मोमेंटम तोड़ देता है ये। बहरहाल रिली रोसो आए, 26 रन बना 18 गेंदों में। अब रिली रोसो भी के बैट से भी ना वैसे रन नहीं आ रहे जैसा आते थे, ठीक है। हसन नवाज ने आज अच्छी इनिंग खेली मगर स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरा रहा उनका। 35 गेंदों में 37 रन बनाए 105 के स्ट्राइक रेट से, विच इज़ बैड स्ट्राइक रेट। T20 में ये अच्छा तो छोड़ें, बुरा ही स्ट्राइक रेट है, सही स्ट्राइक रेट भी नहीं 105। बाबर आजम हो क्या सही है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा नाफे 20 गेंदों में 13 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का मारा 153 के स्ट्राइक रेट से। मगर ये बंदा ना थोड़ा सा आज कलर में नजर आया, मगर वो भी ऑफ कलर ही बोलूँगा मैं। अभी तक जितनी इसकी गुद्दी चढ़ी हुई थी, जितनी इसके लिए नाफे के बारे में बात हो रही थी, इसकी तरफ से ना कोई ऐसी कारकर्दगी अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आई भाई। टॉम करेन, जहादात खान, ये सब मिला के इन्होंने कुछ कुछ अपना हिस्सा डाला और 154 तक मजमुआ पहुंचाया। 20 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई कोयटा की। 155 रन के ताकुब में बॉलिंग की मैं क्या बात करूं, सुफियान मुकीम ने फिर बेहतरीन बॉलिंग की। 4 ओवर में 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। सबसे अच्छा बॉलर यही रहा और 3 विकेट्स मोहम्मद बासित ने भी, उसने फिर भी 4 ओवर में 36 रन दिए। तो मुकीम को मैं बोलूँगा कि मुकीम ने कमर तोड़ी। 4 ओवर में 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 155 का ताकुब जब मिला है तो टीम वैसे ही दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर ग्राउंड में तो जीती भी उतरती है कि यार ये तो बन जाएंगे। अगर हमारा 1-2 बार कलेप्स भी हो गया बैटिंग में फिर भी संभाल लेंगे, क्योंकि 8 का भी एवरेज नहीं है रिक्वायर्ड 100। तो बाबर आजम जैसे हल्के प्लेयर के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त होती है, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स के लिए, कि टुक टुक करो पहले, ठीक है, मैच फंसेगा तो आने वाले ही बना देंगे क्योंकि रन्स कम है। वो आज वही हुआ। मोहम्मद हारिस अच्छा खेल रहा है भाई, 35 रन बनाए इसने 28 गेंदों में। नो डाउट आज 125 के स्ट्राइक रेट से खेला, मगर ये बंदा ऐसा ही हर इनिंग में ना 150 का स्ट्राइक रेट छू रहा है। अब आप बात कर लेते हैं मनूस झटका, सबसे हल्का प्लेयर पाकिस्तानी टीम का मोहम्मद रिजवान के बाद, वो है बाबर आजम। उसने 71 रन बनाए 51 गेंदों पे, 10 चौके मार के मैं लानत भेजता हूँ इसके रन में, ठीक है। हल्की टीमों के खिलाफ नेपाल दिलवा लो, इसको लीग्स क्रिकेट खिलवा लो, उसमें भी ये नहीं चल रहा है कि इसको चलना कोई बोलेगा तो मैं उसको चमाट मारूंगा। 51 गेंदों में 71 रन ना, किसी को बोलकर भेज दो कि भाई तुझे इतना करना है, कसम से कोई हल्का प्लेयर भी बना लेगा। खुशहाल मेंडिस जल्दी आउट होगा आज 21 रन बना के। भारत मैच खत्म हो गया था, तो मेरे ख्याल से तो बाबर आजम के 71 और जो ओपनिंग स्टैंड इनका बना, तकरीबन इनकी जो पहली ओपनिंग स्टैंड ही 75 रन का आया था, वहीं पर मैच खत्म हो गया था। तो सिर्फ 18.3 ओवर में 156 रन। देखिए बाबर आजम का कमाल, ये छोटे रन वाले मैचेस को भी ना इतना थ्रिल बना देता, आखिर तक पहुंचा देता टुक टुक करके। इसको तेज खेलना तो आता ही नहीं, डरता ये बहुत है ना बाबर आजम। तो ये मैच भी इसने, वरना ये 15-16 ओवर में करता। अगर ये कुछ अपने को इम्प्रूव करना चाहता ना, सोच के आता कम रन आज मैं मारूंगा, दिल खोल के खेलूंगा, आउट तो आउट, पीछे वाले बना, नहीं। आज भी इसने, जैसे पिछला एक मैच इसने 150 का फंसवा दिया था, आखिरी ओवर में पूरा हुआ था, वो भी आखिरी बॉल पर शायद, ये भी फंसवा दिया था इसने टुक टुक करके। अब कोई कुछ भी बोले मुझे बाबर आजम की तनकीद वगैरह, नहीं भाई मैं क्रिकेट पे तनकीद करता हूँ और बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट पे सबसे बड़ा धब्बा है। T20 आई एम टॉकिंग अबाउट, और ऑल ओवर भी क्रिकेट कोई मुझसे बात करना चाहता है तो कर ले। इसने कितने धोखे दिए बाबर आजम ने, कितना हम लोगों को गम दिया है। मेरा फेवरेट प्लेयर था, उतना ही मुझे शदीद बुरा लगता है ये प्लेयर, ठीक है। अच्छा, भारत ये बाबर आजम की वजह से आज तो शायद मैच जीत गई है, मगर पेशावर ज़ल्मी लगातार, मैं फिर आखिरी बार ये बात बोलूँगा, 7 में से 6 मैचेस जीती है और एक मैच भी जो है वो हारी नहीं हो, बारिश की नज़र हुआ है। तो 8 विकेट से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीता और बहुत खूब जीता, आराम से जीता। और अगर मैं इनके आखिर की बात करूं तो मैन ऑफ द मैच सुफियान मुकीम रहे। इन लोगों की मेहरबानी, बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया, क्योंकि जो सिचुएशन थी, कोई भी प्लेयर आकर इतने रन इतने कम इतने ज़्यादा गेंदों में बना देता है। 51 में 71, यार 100 होते हैं इतने में, और वो भी कोई ऐसा 100 नहीं होते जिसके बारे में बहुत तारीफ की जाए, वरना अब जो तारीफ के 100 होते हैं वो होते हैं 42 गेंदों में 43 या 45 गेंद या उससे कम में। 51 में 100 होने तो इसके 71 है, सोचे कितना घटिया प्लेयर है ये। मैन ऑफ द मैच सुफियान मुकीम रहे,
3 विकेट लिए 25 रन देकर उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कमर तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। तो व्यूअर्स, दैट वाज माय वीडियो ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।